आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। पटना, गया, जहानाबाद और अरवल को बड़ी सौगात। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने 4 योजनाओं का किया शिलान्यास। जल संसाधन विभाग का दायित्व संभाल रहे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को 4 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। ये योजनाएं सिंचाई और सड़क से जुड़ी हैं और सीधे तौर पर पटना, गया, जहानाबाद और अरवल जिले के नागरिकों को लाभ पहुंचाएंगी। पटना के पालीगंज प्रखंड में सौर ऊर्जा आधारित प्रेशराइज्ड पाइप से सतही जल वितरण की योजना शुरू हुई, जिसे आसा मॉडल कहा जा रहा है। गया के टेकारी प्रखंड में उत्तर मोरहर नदी पर पक्का बांध का निर्माण शुरू हुआ, जिससे 10 गांवों के किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड में सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन और संपोषण शुरू हुआ, जिससे 360 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। अरवल में पटना मुख्य नहर के बाएं बांध पर बैदराबाद से कोरियम मोड़ तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जिससे आवागमन और व्यापारिक गतिविधियां आसान होंगी। जाति धर्म से नहीं जुड़ा, इसलिए राजनीति में मुद्दा नहीं बनता पर्यावरण। तेजस्वी यादव के तीखे सवाल। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पर्यावरणीय संकट पर राजनीति की संवेदनहीनता को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे 100 गर्म जगहों में से 97 भारत में हैं और सबसे प्रदूषित 15 शहरों में से 14 भारत के हैं। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि आखिर पर्यावरण संरक्षण भारतीय राजनीति में कभी मुख्य चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाता। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे किसी जाति या धर्म से सीधे नहीं जुड़ते, इसलिए इन पर सामाजिक राजनीतिक गोलबंदी नहीं होती। उन्होंने युवाओं से अपील की कि महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ पर्यावरण पर भी सरकार से सवाल करें। तेजस्वी ने कहा कि पर्यावरणीय मुद्दों पर सार्थक, सकारात्मक और व्यापक बहस होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ प्रकृति का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन का सवाल है। अफ्रीकी देशों में बढ़ते खतरे के बीच बिहार हाई अलर्ट पर। सरकार तैयार कर रही नई गाइडलाइन। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के आधार पर राज्य में नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है, जो सोमवार को जारी हो सकती है। पटना एयरपोर्ट और प्रमुख अस्पतालों में निगरानी बढ़ाई जाएगी। विदेश यात्रा कर लौटे खासकर अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। बुखार, कमजोरी, उल्टी, दस्त या असामान्य रक्तस्राव जैसे लक्षण मिलने पर तत्काल जांच और आइसोलेशन की व्यवस्था होगी। राज्य स्तरीय गाइडलाइन में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में अलग आइसोलेशन वार्ड बनाने का प्रावधान है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट, मास्क और संक्रमण नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पीएमसीएच और आईजीआईएमएस जैसे बड़े अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इबोला को गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बताया है। बिहार में कल भी हीट वेव का अलर्ट दरभंगा के सहित कई जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने बिहार में अगले कुछ दिनों के लिए आंधी बारिश और हीटवेव दोनों का अलर्ट जारी किया है। 25 मई को पटना, दरभंगा, मधुबनी, गया, भागलपुर और पूर्णिया जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों में पूर्णिया में 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि राजगीर में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। आने वाले दिनों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि 23 और 24 मई को कुछ इलाकों में लू की स्थिति बनी रहेगी। लोगों को सलाह दी गई है कि आंधी तूफान या बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों पर न रहें, पेड़ों के नीचे शरण न लें और बिजली उपकरणों के प्लग निकाल दें। भारी बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों से बचने की अपील की गई है। तेल कीमतों पर गरजे तेजस्वी यादव, कहां और बढ़ेंगे दाम, जनता को मिल रहा फुल एंटरटेनमेंट। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद सरकार जनता को राहत देने के बजाय निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है।
उन्होंने कहा कि ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ेगी और इसका असर खाद्य पदार्थों व रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा। राजद नेता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार, शिक्षा और कृषि जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक और भावनात्मक विषयों को उछाला जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, नफरत का कारोबार, भाषणबाजी, रील्स और एंटरटेनमेंट के लिए जिसे चुना था, वो फुल एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। नीट परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त बस सेवा। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, मठ मंदिरों से खास अपील। नीट पेपर लीक विवाद के बीच बिहार सरकार ने परीक्षार्थियों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि नीट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि यह व्यवस्था परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखकर की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन, राज्य के मठ मंदिरों और गैर सरकारी संगठनों से अपील की है कि वे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख स्थानों पर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए पेयजल, सत्तू और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करें। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है, जबकि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जांच जारी है और केंद्र सरकार दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी कर रही है। पटना में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कार शोरूम और 2 सर्विस सेंटर ध्वस्त। पटना नगर निगम ने शुक्रवार को कुर्जी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। गंगा तट के पास बने एक कार कंपनी के शोरूम और 2 सर्विस सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया। ये संरचनाएं एनजीटी की गाइडलाइंस और भवन निर्माण उपविधियों का उल्लंघन करते हुए बनाई गई थीं। नगर आयुक्त यशपाल मीणा की निगरानी में सुबह 6 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। अभियान में निगम के अधिकारी, 10 दंडाधिकारी और 100 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। 6 जेसीबी, 1 पोकलेन, 1 हाइड्रा और 1 वाइब्रेटर मशीन से अवैध निर्माण हटाया गया। पूरी कार्रवाई की निगरानी ड्रोन कैमरे से की गई। नगर निगम ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसी क्रम में बुद्धा कॉलोनी स्थित बीडी पब्लिक स्कूल के पास एकता माल के लिए स्वीकृत भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। अब तक 30 मकान और 5 खटाल हटाए जा चुके हैं। बिहार में सिंचाई का महाप्लान, 174 करोड़ रुपए की योजना से 3 जिलों को मिलेगी संजीवनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में सिंचाई के लिए बड़ा प्लान पेश किया। उन्होंने निर्देश दिया कि सुल्तानगंज के पास गंगा नदी के जल को बाढ़ अवधि जुलाई से अक्टूबर में उद्वह कर बधुआ और खड़गपुर जलाशयों में संग्रहित किया जाए। इस योजना से बधुआ जलाशय के जरिए बांका, भागलपुर और मुंगेर जिले में 45,850 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं खड़गपुर जलाशय से मुंगेर जिले में 5,310 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ होगा। फुल्लीडूमर प्रखंड में स्थित मध्यागिरी और बिलासी जलाशय से बांका जिले के फुल्लीडूमर और अमरपुर प्रखंड के 4,204 हेक्टेयर क्षेत्र में 100% सिंचाई सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संग्रहण पर जोर दिया जाए ताकि किसानों को समय पर पानी मिल सके और कृषि उत्पादन बढ़े। पटना में भीषण गर्मी का कहर, बीपी और शुगर अनियंत्रित होने से बढ़ी मरीजों की संख्या। राजधानी पटना में भीषण गर्मी और उमस अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। तेज धूप और लगातार पसीना निकलने से बड़ी संख्या में लोग डिहाइड्रेशन की चपेट में आ रहे हैं। इससे ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों की हालत बिगड़ रही है। पिछले 24 घंटे में पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच, एम्स और न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल में कुल 14 मरीज भर्ती हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी और लू के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का स्तर कम हो रहा है, जिससे बीपी और शुगर अचानक अनियंत्रित हो जा रहा है। खासकर बुजुर्ग, मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के मरीज अधिक प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, धूप से बचें और खान-पान में सावधानी बरतें। बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर, उलटी, दस्त, घबराहट या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। भाजपा ज्वाइन करेंगे खेसारी लाल यादव।
नितिन नवीन से मुलाकात के बाद लगे कयास, आया जवाब। भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव शनिवार देर शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना स्थित आवास पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गईं। हालांकि बाहर निकलते ही खेसारी लाल यादव ने मीडिया से कहा, मैं किसी भी अन्य पार्टी में न तो जा रहा हूं और न ही भविष्य में ऐसा कोई इरादा है। मैं पहले भी आरजेडी के साथ था, आज भी हूं और आगे भी आरजेडी के साथ ही रहूंगा। उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया और कहा कि वे एक कलाकार हैं और कलाकार ही बने रहना चाहते हैं। इसके बावजूद भाजपा अध्यक्ष के आवास पर उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक जानकारों का ध्यान खींचा है। मुलाकात के दौरान उन्होंने नितिन नवीन की जमकर तारीफ भी की। भागलपुर में जज के ड्राइवर से मारपीट, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की, सरकारी काम में बाधा का केस दर्ज। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमकित्ता गांव में गुरुवार देर रात अपराधियों ने जज के निजी चालक आशीष कुमार से मारपीट की। आशीष ने पहले ही गांव के विशाल और रमन पर केस दर्ज कराया था। उसी केस को वापस लेने की धमकी देने के लिए बदमाश हथियार लेकर उसके घर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन आरोपित पहले ही फरार हो गए। बाद में लौटकर उन्होंने आशीष से फिर मारपीट की। पुलिस ने विशाल और रमन को गिरफ्तार किया, लेकिन तभी उनके परिजन और सहयोगी पहुंच गए और पुलिस से धक्का मुक्की कर दोनों को छुड़ाकर भगा दिया। पुलिस का कहना है कि महिलाओं ने हंगामा कर आरोपियों को भगाया। आशीष ने फिर से केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने भी सरकारी काम में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। विशाल और रमन पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। भागलपुर में पशुओं से लदे वाहन को रोका तो हुआ बवाल, चंद घंटों में छावनी में तब्दील हुआ इलाका। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज में शुक्रवार देर शाम पशु लदे वाहन को रोकने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बताया गया कि वाहन को बलुआचक से लाया जा रहा था। जैसे ही कुछ लोगों ने वाहन रोका, दूसरे पक्ष के लोग हुसैनाबाद चौक पर विरोध में बैठ गए। आरोप है कि बाबा गिरोह के सदस्य वाहन रोककर रंगदारी मांग रहे थे, जबकि आंदोलनकारियों का कहना था कि पशु को बचाने के लिए वाहन रोका गया। इस दौरान चालक के साथ मारपीट की बात भी सामने आई। 2 घंटे से ज्यादा समय तक जाम रहने से भागलपुर बांका मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्री पैदल ही आगे बढ़ने लगे। स्थिति बिगड़ते देख डीएसपी 2 राकेश कुमार कई थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और वाहन को थाने भेजा। अतिरिक्त बल की तैनाती के बाद इलाके को छावनी में बदल दिया गया। देर रात पुलिस और स्थानीय लोगों की वार्ता के बाद मामला शांत हुआ। मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार में बदलेगा मौसम, गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में रविवार और सोमवार को गरज वाले बादल बनेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि वर्षा के दौरान तेज हवाएं चलेंगी और कहीं-कहीं बिजली गिरने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शुक्रवार को पटना और आसपास के इलाकों में उमस और गर्मी से लोग बेहाल रहे। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसानों के लिए विभाग ने सुझाव दिया है कि वे लंबी अवधि की धान की किस्मों के लिए खेत की तैयारी शुरू करें और नर्सरी गिराएं। मक्का और आम की फसल में कीटों की निगरानी करने तथा लीची की परिपक्वता के आधार पर तोड़ाई करने की सलाह दी गई है। गया में जीतन राम मांझी के मंच पर पथराव, बिना भाषण दिए लौटे केंद्रीय मंत्री, 2 युवक गिरफ्तार। गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के सिसवर स्थित संत थॉमस इंग्लिश स्कूल में शुक्रवार शाम केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कार्यक्रम में पहुंचे थे। जैसे ही वे मंच पर अपनी बात रख रहे थे, अचानक पीछे से 2 पत्थर फेंके गए जो मंच पर आकर गिरे। घटना से अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन मंत्री बिना भाषण दिए ही लौट गए। सुरक्षा में तैनात जवानों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए 2 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस जांच में जुटी है और युवकों से पूछताछ कर रही है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों का कहना है कि यह एक सोची समझी साजिश हो सकती है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि पत्थर से किसी को नुकसान नहीं हुआ है और पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। अयोध्या की तर्ज पर विकसित होगा श्री रामेश्वर नाथ मंदिर, सीएम सम्राट चौधरी ने दिया भरोसा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को पहली बार बक्सर पहुंचे
और रामरेखा घाट स्थित ऐतिहासिक श्री रामेश्वरनाथ मंदिर के भव्य विकास का भरोसा दिलाया। उन्होंने गंगा और ठोरा नदी के संगम क्षेत्र में स्थित श्री वामन भगवान मंदिर और श्री रामेश्वरनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में पंडितों ने मुख्यमंत्री से मांग रखी कि रामेश्वरनाथ मंदिर और रामरेखा घाट को अयोध्या की तर्ज पर भव्य धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए मंदिर और घाट के समग्र विकास का आश्वासन दिया। स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि यह स्थल धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित होता है तो बक्सर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होगा। बेगूसराय में तस्करों का आतंक, किसान को निर्वस्त्र कर गर्म पानी से तड़पाया कांवर झील क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वाले तस्करों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। शनिवार सुबह नारायण पीपड़ पंचायत निवासी किसान सुरेंद्र सहनी अपने खेत देखने गए थे, तभी शराब तस्करों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि विमलेश उर्फ सुट्ठा सहनी और उसके साथियों ने सुरेंद्र को पैंट शर्ट उतरवाकर बेरहमी से पीटा, मोबाइल और बाइक छीन ली और शरीर पर गर्म पानी डालकर तड़पाया। किसी तरह जान बचाकर भागे सुरेंद्र ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीएचसी छौड़ाही में उनका इलाज चल रहा है। सुरेंद्र ने बताया कि उन्होंने 1 सप्ताह पहले भी आरोपितों के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तस्करों का गिरोह लंबे समय से कांवर क्षेत्र में अवैध शराब का निर्माण करता है और विरोध करने वालों को निशाना बनाता है। सिंचाई योजनाओं के साथ किसानों के लिए बनेंगी स्पेशल सड़कें। जहानाबाद में डिप्टी सीएम विजय चौधरी का ऐलान। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी शनिवार को जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड के नौगढ़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कई सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य खेतों तक हर हाल में पानी पहुंचाना है, ताकि किसानों को खेती में परेशानी न हो। साथ ही किसानों के उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए विशेष सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। सिंचाई व्यवस्था मजबूत होने से कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। ग्रामीण सड़कों के विकास से किसानों को बाजार तक पहुंचने में सहूलियत होगी। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। स्थानीय लोगों ने उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और कार्यक्रम स्थल पर उत्साह का माहौल रहा। विजय चौधरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों को समृद्ध करना है। घायलों को मात्र 1 रुपये में मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। बिहार के हेलमेट मैन का बड़ा मिशन। बिहार के रामगढ़ निवासी और देश भर में हेलमेट मैन के नाम से मशहूर राघवेंद्र कुमार ने सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि भारत में सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को केवल 1 रुपये में हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। इस मिशन की शुरुआत 2027 में उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे से होगी। 3 हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के साथ पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, जिसका नाम उन्होंने संजीवनी बूटी मिशन रखा है। राघवेंद्र ने बताया कि हर वाहन से टोल पर 1 रुपये की सर्विस चार्ज ली जाएगी, जिससे सालाना 36 करोड़ रुपए जुटेंगे। इस राशि से हेलीकॉप्टर और कार एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। भारतीय सेना भी इस मिशन में सहयोग कर रही है। सरकार का मानना है कि गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने से हर साल 60,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। राघवेंद्र अब तक 75,000 से अधिक हेलमेट बांटकर हजारों लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। किशनगंज में दहेज विवाद। दूल्हे को बनाया बंधक, बारातियों को पीट कर भगाया। किशनगंज में एक शादी समारोह दहेज विवाद के कारण हिंसक हो गया। बहादुरगंज थाना क्षेत्र के पैक टोला पलासमनी निवासी कुर्बान अली अपने बेटे अफसर आलम की बारात लेकर सिटी तेघरिया वार्ड नंबर 8 पहुंचे थे। निकाह से पहले वधू पक्ष ने 5 भारी सोने के जेवरात और 13 लाख रुपए नकद की मांग रखी। जब बारात पक्ष ने असमर्थता जताई तो लड़की वालों ने बारातियों के साथ मारपीट कर दी। अफरा तफरी में कई बाराती भाग निकले। आरोप है कि दूल्हा अफसर आलम, उसके भाई और पिता को बंधक बना लिया गया। डीजे वाहन भी रोक लिया गया। बाद में कुर्बान अली को छोड़ दिया गया ताकि वह 13 लाख रुपए का इंतजाम कर सके, लेकिन दूल्हा और उसका भाई अब भी लड़की पक्ष के कब्जे में बताए जा रहे हैं। कुर्बान अली ने टाउन थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मधुबनी में दिन दहाड़े क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर से सोने की चेन छीनकर बदमाश फरार बिहार के मधुबनी शहर में गुरुवार को अपराधियों ने पुलिस व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया।
रेलवे स्टेशन मोहल्ला स्थित निजी क्लिनिक में 3 युवक पहुंचे और डॉक्टर गोपेश्वर कुमार घोष के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। क्लिनिक में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग शोर सुनकर जुट गए। पूरी वारदात क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें तीनों संदिग्ध साफ दिखाई दे रहे हैं। सूचना पर डायल 112 और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि डॉक्टर के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और छापेमारी शुरू हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। मुंगेर, जिस बेटे को मरा मान बैठे वो 2 साल बाद जिंदा लौटा। पाकिस्तानी सीमा से बरामद मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के चंडिका स्थान निवासी धर्मेंद्र कुमार 2 साल बाद सकुशल घर लौटे तो परिवार में खुशी का माहौल बन गया। मां मुन्नी देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने पुलिस व प्रशासन का आभार जताया। धर्मेंद्र जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तान सीमा के समीप संदिग्ध स्थिति में मिला था। स्थानीय पुलिस ने उसे लालपुरा थाना को सौंपा और फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुंगेर प्रशासन से संपर्क किया। डीएम और एसपी के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम 15 मई को कुपवाड़ा रवाना हुई और 19 मई की रात धर्मेंद्र को लेकर लौटी। मेडिकल जांच के बाद उसे परिवार को सौंप दिया गया। स्वजन के अनुसार धर्मेंद्र मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन उसके लौटने से परिवार में उम्मीद और खुशी लौट आई है। रोहतास के किसान ने झींगा पालन से लिखी सफलता की नई कहानी। 4 महीने में तगड़ा मुनाफा। रोहतास जिले के नोखा प्रखंड के सेखपुरवा गांव के साधारण किसान धर्मवीर कुमार उर्फ राइफल ने झींगा पालन कर सफलता की नई मिसाल पेश की है। उन्होंने करीब 1 बीघे के तालाब में ओडिशा के बालासोर से मंगाए गए 10,000 झींगे के बीज डाले। प्रति बीज की लागत करीब 5 रुपये आई। 4 महीने में झींगे 100 से 150 ग्राम तक वजन के हो गए। बाजार में जिंदा झींगे की मांग इतनी अधिक है कि 100 ग्राम का एक पीस 100 रुपये तक बिक जाता है। झींगा पालन का सीजन मई से सितंबर तक रहता है। धर्मवीर ने बताया कि यदि पानी की गुणवत्ता और आहार पर ध्यान दिया जाए तो यह व्यवसाय किसानों को आत्मनिर्भर बना सकता है। उनकी सफलता अब पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है। वे अन्य किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि पारंपरिक खेती के साथ साथ मत्स्य पालन जैसे विकल्प अपनाएं।